मुझे लगता है कि नमक थोड़ा और होना चाहिए। नमक कहाँ नमक होना चाहिए? ये सब्जी में नमक कम है। खाने में नमक कम है। धरना यहाँ धरना चल रहा, तुमको खाना का पड़ा उधर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन। तो गाइस, हम लोग आज हर्ष राजपूत की न्यू वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, जो कि होने वाली है भूख हड़ताल। एज यू नो गाइस कि अभी जंतर मंतर पे भूख हड़ताल चल रहा है दिल्ली में। काफी क्या बोले, हाँ डिसअपॉइंटिंग है बहुत, मतलब कि डिसअपॉइंटिंग तो है भाई, क्या बोले अब हर्ष राजपूत उस पर वीडियो लेके आए हैं, तो आज चलते हैं उनकी वीडियो के साथ में देखते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चिकन सूप है, पानी की जगह चिकन सूप भरा हुआ है उन्होंने, जबकि कह रहे क्या क्या चिकन क्या? सूप है, पानी की जगह चिकन सूप भरा हुआ है उन्होंने, जबकि कह रहे क्या क्या कह रहा है? बोतल में चिकन सूप है पानी की जगह। हाँ चिकन सूप रखा हुआ ये है। कह रहा है कि पानी की जगह चिकन सूप है। एक मिनट, धाकड़ न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पे कॉकरोच पार्टी का जो प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक चल रहा है, वहाँ पे हम हैं। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर देखिए, लेफ्ट विंग के भी कुछ लोग हैं, ये भी अपने तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। सब आवाज उठा रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र लीक है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। ये देखिए, जो कॉकरोच पार्टी इंस्टाग्राम पेज के एडमिन हैं दीपक अभिजीत, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करेंगे। पूरा देखिए एकदम करिया गया है जी। अमेरिका में था तो गोरा था, धरना देते देते करिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पे लोग डिमांड मांग रहे हैं कि जो धर्मेंद्र लीक शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। क्योंकि देखो, बच्चों की मृत्यु हो रही है, नीट के पेपर बराबर लीक हो रहे हैं और ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वैसे तो देखिए, इस्तीफा तो देने के लिए तैयार थे, लेकिन हुआ कहा कि इस्तीफा देने से पहले इस्तीफे के पेपर लीक हो गया जी। और सोचिए कितना मोटा चमड़ी का आदमी है कि मतलब पद नहीं संभल रहा है, पेपर लीक होते जा रहा है, बच्चे की मृत्यु हो रही है, फिर भी पद अपना नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्राइक पर हैं और आपको ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले कुछ लोगों से हम बातें करेंगे और बात करके आपको दिखाते हैं। ए बाबू इधर आओ। यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन में आए हैं? जी जी। कहाँ से आए हैं आप? यहीं बगल से। बगल से आए हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि नमक थोड़ा और होना चाहिए। नमक कहाँ नमक होना चाहिए? ये सब्जी में नमक कम है। खाने में नमक कम है। धरना यहाँ धरना चल रहा, तुमको खाना का पड़ा उधर। एक आदमी भूखे साला अन्न जल सब त्याग के वहाँ पे पड़ा है बच्चों के भविष्य के लिए, अब इन्हीं के साला खाना के पड़ा है। शर्म नहीं है इन लोग को। कहोगे जी? कहोगे? होश में आओ अभिजीत, होश में आओ। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या है? अरे टेंट नहीं ले जाने दे रहे, हम टेंट के लिए बोल रहे हैं। अरे टेंट इन लोग को यार क्या है, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा उसी को ना मानेगा। ऊपर का ऑर्डर का गुलाम है इन लोग, नहीं दे रहा होगा। अब देखो, ये मुद्दा बच्चों का मुद्दा उठाए हो ना, इतना भारी काम कर रहे हो तो थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। छोड़ो टेंट सब, तुम्हारा हम इंटरव्यू लेंगे धाकड़ न्यूज पे और लोगों को दिखाएंगे, ठीक है? आओ इधर, तुम्हारा इंटरव्यू हम लेंगे और दिखाएंगे। इसको क्या हुआ? इसको कौन सा भूत धर लिया है भाई? कौन था? को फाउंडर है हमारे। सब इसने इस्तीफा मांग रहे इंटरव्यू हैं। करते हैं इसका। आइए धर्मेंद्र जी इस्तीफा दो। देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र धर्म लीक, धर्म लीक है इसमें अलग जो नाम है। दीपक अभिजीत जी हैं, धर्म कॉकरोच लीक पर पार्टी का इंस्टाग्राम पेज का यही धर्म फाउंडर कहाँ है दिख और रहा है? अभी लीड भी कर रहे हैं धर्म। जो यहाँ पे चल रहा है आंदोलन। तो धर्म क्या कैसा चल रहा है सब? धराम में बाथरूम का बहुत धर्म प्रॉब्लम आ लीग रहा है। प्रधान इस्तीफा ये दो। लोग पानी काट देते हैं, हमें टेंट नहीं लगाने दिए जा रहे। अरे तो यार, पार्टी में थोड़े आए हो, जनता के लिए बच्चों के लिए आंदोलन कर रहे हो। अभी तो सरकार तो है ही गूंगी बहरी, आम लोगों का आवाज़ थोड़ी सुनती है। तो ठीक है, इतना थोड़ा सा झेल के ही करना पड़ेगा। जो भी कर रहे हो, आवाज़ उठा रहे हो छात्र का, बहुत अच्छा बात है। तो एक बात बताओ, और कोई फाउंडर है तुम्हारे साथ? हाँ, हमारे 2-4 फाउंडर हैं। तो उन लोग यार नहीं दिखते हैं, खाली हर जगह तुम ही दिखते हो। अरे तो मैं ही गाली खाता हूँ ना, मुझे ही लोग ट्रोल करते हैं, मुझे ही लोग गालियाँ देते हैं, अब क्या करें। अरे एक जगह पे तुमको मारा भी था जी, थप्पड़ उप्पड़ मारा था। हाँ, थप्पड़ मारा था ना, वो एकदम से मेरे पास आया, मुझे लगा ताली मारेगा या हाथ में लाएगा, थप देना मार दिया। हाँ, तो फिर डर लगा? डर तो नहीं लगा, दर्द हुआ था बाद में। जी, दर्द हुआ। और एक सवाल देखिए जी, जनता के मन में है कि ये जो अभी कॉकरोच वाला मूवमेंट चल रहा है, इसके पहले तुम एक पार्टी से जुड़े थे? हाँ, मैंगो पार्टी से जुड़ा था मैं। तो ये सवाल देखो जी, बराबर मैंगो मन में पार्टी। आता है कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कहीं ये तुम मैंगो पार्टी के कहने पे तो नहीं कर रहे हो? देखिए,
मैं 30 साल का इंसान हूँ। अब 30 साल में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव हो ही जाता है। देखिए, जुड़ाव नहीं होता है। धाकड़ न्यूज का किसी के साथ जुड़ाव नहीं है। पक्ष हो विपक्ष हो लेफ्ट हो राइट हो, सबके झुका के पेल रहे हैं आजकल। पेल रहे हैं ना जी, बढ़िया। सब्सक्राइब और लाइक मार दीजिए इसी बात पे, तो नहीं तो हम पेला जाएंगे फिर जी। तो ये जो तुम्हारा जो चल रहा है, तुमने जो बातें की, छात्र हित में बातें की, नीट पेपर लीक पर बातें की, इस्तीफा मांग रहे हो, जो धर्म लीग प्रधान है उसका इस्तीफा मांग रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना एक मन में ये इशू है कि जो तुम्हारा स्टेज है ना, अरे और जो धर्म लीक जो लीक हुआ था उसी से ये लोग उसके लीक को उसके नाम से लिंक कर दिया, तो क्या हो गया? हाँ। धर्म लीक इसलिए पड़ा है। नाम अच्छा है। तो तुमने जिस चीज के लिए मुद्दा उठाया, तो ये बात सिर्फ उसी पर होनी चाहिए। छात्र हित में ये मुद्दा उठा था, तो सिर्फ छात्र हित में पेपर लीक पर, नीट पेपर लीक पर, इसी पर बात होनी चाहिए। यहाँ पे यानी कि स्टेज पे आके कोई भी कुछ भी कर रहा है तो इस तरह की- आजादी आजादी हमको चाहिए, आजादी 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 हमको चाहिए, आजादी 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 हमको चाहिए, आजादी आजादी ये लोग कौन आजादी हैं? हमको चाहिए, आजादी 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 हमको चाहिए, आजादी। साला आजादी आजादी जब देखो साला तब ही नहीं घुस जाता है। ऐसा कहा लड़ुआ गड़ुआ क्या देता है जी प्रोटेस्ट में। हटाओ इस सबके। मैं देखो यही मुद्दा है कि जो मैं आया हूँ, देखो ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है, सारा अन्न जल वगैरह त्याग करके यहाँ पे लेटा हुआ है, अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है, इसके लिए आया हूँ। और तुमको अगर सपोर्ट भी मिल रहा है ना, तो केवल छात्र हित के मुद्दे पर, पेपर लीक के मुद्दे पर, इसी पर मिल रहा है। और जो यहाँ पे सही धर्म बात लीक है। प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो, इस पे मिल रहा है। क्योंकि देखो, मेरा या फिर कोई भी जो नॉर्मल दिमाग वाला इंसान हो, वो तो चाहेगा ना कि जो मिनिस्टर हो उसके अगर अंडर में कोई पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेवारी ले, जवाबदेही ले वो, और नहीं लेता है तो पद छोड़े। यहाँ पे जो करो ना इस्तीफा दो। तो इस मुद्दे पर मेरा भी सपोर्ट है। छात्र हित में बात होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, जो छात्र है उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए एक एग्जाम की वजह से। तो इस पे मैं, भारत की पूरी जनता सपोर्ट करती है। लेकिन इसी स्टेज पर अगर कोई प्रोपोगेंडा फैलाता है, आके धर्म उरम के बारे में बात करता है, वो बुढ़बा खा के कोची बोल रहा था, तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये नहीं होने चाहिए। इस पे नहीं सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट किस लिए है? छात्र हित के मुद्दे पर है, ठीक है। Students के तो ये लिए। ध्यान रखो कि जो तुम्हारा स्टेज है, इस पे कौन आ रहा है और क्या बातें कर रहा है, इसका विशेष ध्यान रखो तुम, ठीक। आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्या इल्ज़ाम लगा है? कि मैं CIA से आया हूँ भारत में युद्ध कराने के लिए। साले CIA जो है इतना कमजोर आदमी थोड़े भेजेगा जी, इतना नहीं भेजेगा। अच्छा ये बताओ कि तुम काहे नहीं यहाँ पे भूख हड़ताल किया? देखिए, ये प्रोटेस्ट लंबा चलने वाला है और मैं अपनी हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकता। इनकी हेल्थ के साथ रिस्क ले लोगे? देखिए, प्रोटेस्ट तो मैनेज करना ही है और मुझे माइग्रेन है। माइग्रेन मतलब माथा दर्द, 30 साल में इसको माथा दर्द है, ठीक। एनीवे कुछ भी, जो मुद्दा उठाए हो, छात्र हित में मुद्दा उठाए हो, बच्चों के लिए मुद्दा उठाए हो, पेपर लीक का मुद्दा उठाए हो, जो कि बिल्कुल भी सही है, ठीक है, इसमें पूरा सपोर्ट है। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, पब्लिक का जो इंटेंशन है उसके साथ मत खेलना। जो पब्लिक ने तुमको प्यार दिया है, अभी यहाँ पे सिर्फ छात्र के बारे में बात होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी प्रोपेगेंडा हाँ, ये बात वगैरह है कि किसी और मतलब चीजों के बारे में बात नहीं हो और तो किसी अच्छी है। चीज का प्रोपेगेंडा खासकर नहीं अभी है। जिस चीज पे अभी चल रहा है, जिस चीज पे अभी विरोध हो रहा है, कि जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर, सही लीग है। के ऊपर जो हो रहे ये हैं, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब कोई भी आके कि- स्टेज पे कुछ भी बोल जाता है यार, हैं, मतलब उसके- बच्चों को खुद स्ट्राइक करना पड़ रहा है कि पेपर लिखना हो। वही बात। बताओ, इसके लिए स्टेज से नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जो पब्लिक सपोर्ट दिया है तुमको भ्रष्टाचार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, तो यही सिर्फ बातें यहाँ से होनी चाहिए, इसका एकदम विशेष ध्यान रखना। यही ठीक है? मुद्दा उठना चाहिए जी बस। दोस्तों, सही तो यहाँ बात पे है। आप ऊपर देख में। रहे थे इंटरव्यू, हमारे साथ थे जो दीपक। इसको क्या? ये मैं इसको कैसे- जाना कैसे- पहचाना लग रहा है यार, ये वो है, अरे कौन दास, अरे वो एकदम स्मार्ट गाय है ना। अरे मैं बता दूंगा तेरे को लास्ट में, तुझे अगर नहीं पता ना, थोड़ा गोरा गोरा है, थोड़ा को फाउंडर है वो भी, जो बात कर रहे थे क्या? बीजेपी का, इंग्लिश में बोल रहा लोगों से था। बात कर रहे हाँ थे? हाँ ओ अच्छा, हाँ, लेकिन ये क्या, ये थोड़ी ना कर रहे। ये इसलिए दिखा रहा है ना कि यार जब वो सोनू बच्चू जब भूख हड़ताल पे थे ना, तो मैंने दिखाया था एक बार, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, सॉरी सोनम वांगचुक। तो हुआ क्या ना कि वो सोनम वांगचुक जो थे हड़ताल कर रहे हैं, और इस साइड में होके थोड़ा हंस रहा है, बात कर रहा है, जहाँ पर बैठी लोग थी, तो शायद उसी को लेके टारगेट किया है क्या? हो सकता है। हैं? के भर्ती कर रखा है जी,
बने रहिए हमारे साथ। जी दोस्तों, तो हम यहाँ प्रोटेस्ट साइट पर हैं, हंगर स्ट्राइक चल रही है। अभी चल के सोनम सर से भी अनुरोध करेंगे कि हंगर स्ट्राइक खत्म कर दे, और ये उम्मीद है कि सरकार भी आएगी, बातचीत करेगी और समाधान जो है वो निकलेगा। आइए। नहीं निकलेगा समाधान, नहीं निकलेगा? आप अब क्या हो गया? नहीं आती है सरकार। आप कौन है सर? मेरा नाम गुरुदास अग्रवाल है। अच्छा, नहीं आती है सरकार, चाहे जितना मर्जी अनशन कर लो। तो आओ अब हम लोग सोनम जी की तरफ चलते हैं। उनके पास जो बॉटल रखी है उसमें चिकन सूप है, पानी की जगह चिकन सूप भरा हुआ है उन्होंने, जबकि कह रहे क्या कह रहा है? बोतल में चिकन सूप है पानी की जगह? हाँ, चिकन सूप रखा हुआ ये है। कह रहा है कि पानी की जगह चिकन सूप है। एक मिनट, चिकन सूप? ये ले, कहाँ चिकन सूप? पी, चिकन सूप है। चिकन सूप दिख रहा है तुम्हें? मजाक दिख रहा है? ये देखिए, वहां पे एक आदमी हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए लेटा हुआ है, और इनको देखिए क्या मजाक सूझ रहा है कि बोतल में क्या है, चिकन सूप है। इधर अभी अगर तुमको खाना ना मिले एक दिन तो गाड़ फट के हाथ में आ जाएगा, और वहां पे कोई लेटा हुआ हमारे बच्चों के भविष्य के लिए तो मजाक सूझ रहा है, ही कर रहा है। अभी नीट का पेपर लीक हुआ पता है? हाँ जी। बच्चों की जान गई पता है? हाँ जी। इसके लिए तुमने क्या किया? कैमरा उठा के दोस्तों चिकन सूप ही कर दिया है ना। वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? वहाँ पे अनशन पे क्यों बैठे हुए हैं? मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? ताकि जो भी मिनिस्टर है उनको डर हो कि अगर हमारे अंदर पेपर लीक हो गया तो उसकी जवाबदेही आएगी, जवाब मांगा जाएगा, इस्तीफा मांगा जाएगा, डर होगा मंत्रियों में, अच्छा काम करेंगे। इसके लिए वो लेटे हुए हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लेटे हुए हैं। और तुमको मजाक सूझ रहा है साला? तो भाग ऐसे, दिमाग साला खराब हो गया, बहुत मार मारेंगे। ये देखिए जी, इस तरह की मरी हुई जनता ऐसा ही मिनिस्टर डिजर्व करती है जो भ्रष्टाचार कर दे, पेपर लीक कर दे। यार ये भी किन लोगों के लिए यहाँ पे अनशन कर रहे हैं, किस जनता के लिए अनशन कर रहे हैं? चलिए उनसे बात करते हैं, और बात करके आग्रह करते हैं कि अपना जो प्रोटेस्ट है, हंगर स्ट्राइक है, वो ख़त्म करें। उनके जैसे लोगों की ज़रूरत है बहुत हमें। बने रहिए हमारे साथ, आइए उनका इंटरव्यू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ सोनम सर मौजूद है। इन्होंने बच्चों के शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है अपने क्षेत्र में, और हमारी इंडियन आर्मी के लिए भी ऐसे टेंट बनाए हैं जो कि बहुत ऊंचे स्थान पे, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होता है, वहाँ उनको आवश्यक गर्मी देती है, और यहाँ बच्चों के लिए बैठे हैं। तो सर, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप ये क्यों कर रहे हैं सर? बच्चों के भविष्य के लिए। सर, आप जैसे महान आत्माओं की ना इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ये अनशन ख़त्म कर दीजिए सर। मैं अनशन तोड़ दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? एक इतिहास बन के रह जाएगी असफलता की। मुझसे अनशन रुकवाना है तो सरकार से कहें। जी, उसके लिए सर मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, और लेकिन अभी ऐसा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा कवरेज नहीं दे रही है सर। मीडिया अगर इसको कवर नहीं कर रही है तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म हो जाएगी। जी, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उससे ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है लोगों का। तो जो आप कर रहे हैं सर, इसका मेन मोटिव यही है कि आप बच्चों के भविष्य के लिए पेपर लीक ना हो, जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसी के लिए कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, मुझे काफी खराब लग रहा है ईमानदारी भाई। की लड़ाई है। बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। बात है उन लोगों की जो चीटिंग करके पास हुए हैं। ऐसे डॉक्टर्स आपके बच्चों का इलाज करेंगे। जो इंजीनियर्स चीटिंग करके पास हुए हैं वो आपके लिए रोड्स बनाएंगे जो गिरते रहेंगे। देश में ईमानदारी की कोई मूल्य है कि नहीं, मेरी लड़ाई ये है। जी सर। सर, कुछ लोगों का ये कहना भी है और बोल भी रहे हैं कि जैसे कि आप इस्तीफ़ा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का, तो क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से स्थिति बदल जाएगी पूरी सर? बिल्कुल नहीं, लेकिन एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। हमारे देश में ऐसा है कि लोग वोट करते हैं,
और वोट करने के बाद जिस पार्टी या नेता के लिए वोट किए हैं उसको अपना बाप बना लेते हैं। यहाँ पे नेताओं को लड़ाई करना चाहिए लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन लोग ही नेता के लिए लड़ाई करते हैं। अगर नेताजी से सवाल पूछ दो तो उससे ज़्यादा बुरा लोगों को लग जाता है। कोई जवाबदेही लेना नहीं चाहता। पेपर लीक हुए, बच्चे मरे, कोचिंग में अभी आग लगा, इतने बच्चे मर गए, उसकी जवाबदेही किसकी है? कौन तय करेगा? क्या जो बड़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं के का जान का कीमत होता है? जो आम आदमी है क्या वो कीड़ा मकोड़ा है? क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई मंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो क्या उसको हटाना नहीं चाहिए? क्या पेपर लीक होने चाहिए? क्या मतलब आग में मर रहे हैं तो जो अधिकारी हैं, जो उस एरिया के फायर सेफ्टी वाले हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है इस देश में? दोस्तों, अभी आदिवासी भी धरने पे बैठे हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो क्या ऐसा ही चलेगा दोस्त? यार मतलब कीड़े मकोड़े तो नहीं है ना हम, यार इंसान हैं हम लोग। मैं कॉमेडियन होते हुए भी अपना करियर दांव पे लगा के सवाल पूछ सकता हूं, तो तुम अपने अंदर इतना जमीर तो ला सकते हो कि जवाबदेही तय करो। जिसको जो काम करने के लिए रखा है वो अगर काम नहीं करता है तो उससे सवाल पूछे जाएं, इस्तीफा मांगा जाए कि नहीं कर सकते हो तो हटो। कम से कम ये तो कर सकते हो दोस्तों। तो इनके लिए जो अभी बैठे हैं पूरा सपोर्ट है मेरा, और मैं चाहता हूं कि हमारा देश जिम्मेवार बने और आप लोग भी जवाब मांगिए। जय हिंद। देखा बेटा, मैंने बोला था ना कुछ नहीं होता है, नहीं आती है सरकार। मैं भी एक बार बैठा था गंगा मैया के सफाई अभियान के लिए। जीडी अग्रवाल जी हैं। पर बेटा कुछ नहीं हुआ। ये भी 111 दिन भूखे थे गंगा जी के सफाई के लिए। बच्चे इतना मेहनत करते हैं, इतने सालों तक पढ़ते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं है। और ये इस दिन के लिए कि पेपर लीक हो जाए वो सुसाइड कर ले। ये इस वीडियो उसी के ऊपर थी यार। आई होप कि वीडियो ज्यादा वायरल हो ये सब ताकि ऊपर तक ये वीडियो जाए। एंड आई होप गाइस कि आपको भी अच्छी लगी होगी वीडियो। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। बाय बाय, ख्याल रखना। बाय बाय।